हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राबियास आर्ट एंड एकेडमी। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हमने साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम क्लास 9 की साइंस पढ़ेंगे। साइंस में सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और साइंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी होती है। तो केमिस्ट्री जो है वो सबसे पहले हम कवर करेंगे। ये भी जो मैं आपको नोट करा रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लेना, उसके अंदर एक नोटबुक, पेन, और ये जो भी मैं टॉपिक्स लिखूँगी उन सबको नोट करते हुए चलना कि हमें पूरे ईयर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस नहीं है, ओनली टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अभी सिर्फ टॉपिक्स आप लिख लें, सब नोट कर लें, उसके बाद मैं इन्हें डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी फ़िलहाल आप नोट करें और समझें हमें पढ़ना क्या क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है और कितना बड़ा सिलेबस है, तो आप कैसे कवर कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में यही कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो क्लास 9 की साइंस में हम सबसे पहले केमिस्ट्री देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान को कहते हैं। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारे आसपास का पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब हम पहले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है। ठोस, सॉलिड, ठोस, कठोर और द्रव, ठोस, द्रव और गैस, इस 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है? इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारे आसपास के पदार्थ कितने शुद्ध हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा या आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो अरहर की दाल आती है वो केसरी दाल के साथ पैदा है, वो उसके साथ ग्रो करती है। ठीक है, लेकिन हम उसे उस केसरी दाल के साथ नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? अगर हमने खा लिया तो हमें क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस वाले टॉपिक में यही सब चीज़ें पढ़नी है कि हम उन्हें अलग क्यों करते हैं, क्यों वो साथ में होते हैं, क्या क्या प्रोसेस उनका होता है, वो सब हम टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3, परमाणु एवं अणु, जिसे हम बोलते हैं एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु। जैसे आपने बम तो सुना ही होगा, बम का उदाहरण है, जैसे कि छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल है जो बम से रिलेटेड है। हम बम बनाना नहीं सीखेंगे इसमें, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो उसमें होता है, बम में होता है। ठीक है, जो उसका परमाणु होता है वो सब हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणु के बारे में, यानी कि एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फिर आता है हमारा 4th टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हमारे परमाणु की संरचना कैसे हुई, क्या किस तरीके से संरचना हुई, क्या क्या होता है, क्या कैसा स्ट्रक्चर बना इसका, कैसे ये हमारे लिए ज़रूरी बन गया, या जो भी कुछ इसकी संरचना है वो सब टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब नोट कर लेना आप। ठीक है, एक पेपर पर ये सभी चीज़ें नोट कर कर रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। आपको भी साइंस का ही दूसरा पार्ट है ये फिज़िक्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारा फिज़िक्स, जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक्स जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये 5 पॉइंट्स जो होते हैं ये भौतिक विज्ञान में आते हैं। भौतिक विज्ञान हमारा इन 5 पॉइंट्स को कवर करता है। सबसे पहला है मोशन, यानी कि गति। गति क्या है, गति कैसे बनती है, क्या होता है उसका प्रोसेस, क्या होता है गति का, क्या है गति और कैसे बनी, ये सब चीज़ें हम मोशन टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे। ओके, फिर सेकंड टॉपिक है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।
जिसे हम बोलते हैं बल एवं गति के नियम, यानी कि इसमें हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे कि बल के और गति के नियम क्या होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे सेकंड वाला टॉपिक्स में। फिर आता है थर्ड वाला टॉपिक ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि कार्य और ऊर्जा। ठीक है, और ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है जो इनका कार्य, वो ग्रेविटेशन यानी कि सिर्फ ग्रेविटी के बारे में बताता है। और 4 पॉइंट जो है वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताता है, जिसमें कार्य एवं ऊर्जा के बारे में बात करी गई है। फिर आता है 5 पॉइंट नंबर 5 साउंड, ध्वनि, यानी कि ध्वनि लो, लाउड और स्लो, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये हम साउंड में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स के 5 पॉइंट्स हैं, इनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, या तो आप जो हमने केमिस्ट्री अभी मैंने पढ़ाया है उसके नीचे ही फिजिक्स डालकर सेकंड पार्ट सेकंड, यहाँ पे हम डाल लेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड डाल लेंगे, पार्ट सेकंड फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, ये भी आप क्या करना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इसमें आपको भी पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सेकंड पार्ट में पढ़नी है और इनका क्या प्रोसेस होता है। थर्ड वाला पार्ट अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड जो है वो है हमारा बायोलॉजी, तो इसको भी आप नोट्स कर लेना। बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ध्यान रखना, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो जीव विज्ञान और इंग्लिश में कर रहे हैं तो बायोलॉजी। ये मैंने दोनों तरीके के लिखा है आपको, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। बहुत से बच्चे इंग्लिश में करते हैं और बहुत से हिंदी में करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि कोशिका। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कोशिका क्या है, सेल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इसमें प्लांट के बारे में, प्लांट सेल क्या हैं और एनिमल सेल्स क्या होते हैं, कोशिका के प्रमुख भाग, उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है, इसे हम बोलते हैं टिश्यूज, यानी कि ऊतक। अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि ऊतक किसे कहते हैं, हमें पढ़ना है ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यूज किसे कहते हैं, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, प्लांट और एनिमल्स, इन टिश्यूज के बारे में, ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें क्या पढ़ना है, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में क्या विविधता होती है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशंस, ये लिविंग्स कैसे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लिविंग करता है, और यहाँ तक कि इसमें हम पौधों के बारे में, जीव के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वो सब हम अपने टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम पौधे जीव के बारे में पढ़ेंगे और इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक आता है हेल्थ एंड डिसीज़, यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग। ये सब तो आप सभी जानते होंगे, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, हम सबकी हेल्थ, और बीमारियां, रोग। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में फोर्थ वाले टॉपिक्स पर। लास्ट में ये कुल मिला के 4 टॉपिक्स हो गए हमारे, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि हमें इन्हीं से रिलेटेड पढ़ना है। हम एक एक करके मैं आपको इसकी वीडियो समझाऊंगी, एक एक करके मैं इन टॉपिक्स को समझाऊंगी। जो भी आपका क्लियर होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मैम, इससे रिलेटेड हमें वीडियो दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, जो जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो दूँगी। उसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, डायग्राम और न्यूमेरिकल्स। डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी और न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये 9th क्लास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओनली टॉपिक्स हैं जो हमें साल भर में कंप्लीट करनी है। तो इनको आप सब, इन सभी टॉपिक्स को अभी फ़िलहाल के लिए नोट कर लेना। हाँ बच्चों, तो एग्ज़ाम के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सब, उसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं आपको
ये जितने भी हमारे एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे इनको एक एक करके एक एक वीडियो में मैं दूँगी। और प्लीज़ लाइक करना मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नोटिफिकेशंस को अलो कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो डाली है। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड। और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना और इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको जो भी इशू हो आप मुझे कमेंट में बोलना। ओके गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़।